गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पौधों के प्रकार एवं उत्पत्ति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 2, पौधों के प्रकार एवं उत्पत्ति। तो आज हम पौधों के बारे में जानेंगे कि पौधे क्या हैं, कैसे दिखते हैं और उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। पेड़ पौधे पृथ्वी को सुंदर तथा हरा भरा बनाते हैं। पौधे भी हमारी तरह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव हैं। पौधे विभिन्न आकार व रूपों के होते हैं। कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं और कुछ पौधों को वृद्धि के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। तो हमने पेड़ पौधों के बारे में जाना। हमें प्रतिदिन अपने आसपास पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के रंगों के होते हैं, हरे हरे भरे होते हैं। और जो पौधे होते हैं वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। पौधे सजीव होते हैं। पौधे विभिन्न आकार विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। कुछ पौधों की वृद्धि दर ज्यादा होती है और कुछ पौधों की वृद्धि दर कम होती है। तो चलिए आगे पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं। पौधों के प्रकार। अब हम क्या करेंगे, पौधों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से पौधे होते हैं। नंबर 1, वृक्ष। हम वृक्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं। वृक्ष कैसे होते हैं। बड़े एवं मजबूत तने वाले पौधों को वृक्ष कहते हैं। वृक्ष जमीन पर सीधे खड़े रहते हैं। वृक्ष अधिकतर लंबे व शाखायुक्त होते हैं। नीम, आम व बरगद के वृक्ष शाखायुक्त होते हैं। कुछ वृक्षों में शाखाएं नहीं पाई जाती, जैसे नारियल, खजूर के वृक्ष आदि। वृक्ष लंबी आयु तक जीवित रहते हैं तथा इनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं। तो वृक्ष क्या होते हैं, हम वृक्ष के बारे में जानेंगे। बड़े एवं मजबूत तने वाले जो पौधे होते हैं वृक्ष कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है जो हमारे वृक्ष होते हैं उनके तने मजबूत होते हैं और वो जमीन पर स्थिर रह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। उनकी शाखाएं लंबी होती हैं और शाखा युक्त होती है, यानी कि उनके अंदर बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं, जैसे कि नीम का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़ आदि। और जो वृक्ष होते हैं इनकी जो आयु होती है वो अधिक समय तक की होती है, मतलब ये ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, झाड़ियाँ। झाड़ियाँ क्या होती हैं। ये झाड़ियाँ हमारी, ये पौधे वृक्ष की अपेक्षा छोटे व घने होते हैं। इनका तना अपेक्षाकृत कमजोर होता है। शाखाएं पतली व कांटेदार होती हैं। ये अधिक कठोर नहीं होती। झाड़ियां कुछ वर्षों तक ही जीवित रह पाती हैं। उदाहरण गुलाब, मेहंदी, कनेर, चंपा आदि। तीसरा नंबर है हमारी शाक। ये झाड़ियों की अपेक्षा छोटे होते हैं। इनका तना पतला व कमजोर होता है। ये जमीन पर सीधे खड़े रहते हैं। शाक कुछ महीनों तक जीवित रह पाते हैं। उदाहरण सरसों, पालक, धनिया, पुदीना आदि। तो अभी हमने पढ़ा था झाड़ियाँ। जो झाड़ियाँ होती हैं वो वृक्ष की अपेक्षा ज्यादा छोटी होती हैं और घनी होती है, और ये जो इनका तना होता है वो वृक्ष की अपेक्षा कमजोर होता है। ये पतली व कांटेदार होती हैं और ये ज्यादा कठोर नहीं होती। जैसा कि आपने भी पढ़ा था, वृक्ष का जो तना होता है वो मोटा होता है और वो बहुत ज्यादा कठोर होने के कारण स्थिर रह सकते हैं, लेकिन झाड़ियाँ वृक्ष की अपेक्षाकृत कम स्थिर रह सकती है, क्योंकि ये इनका जो तना होता है वो बहुत ज्यादा पतला होता है और कठोर नहीं होता, इसीलिए इनका तना कमजोर होता है, जैसे कि गुलाब, मेहंदी, कनेर, चंपा आदि। फिर आती है हमारी बात शाक की। ये झाड़ियों की अपेक्षा भी छोटे होते हैं। पहले तो वृक्ष था, फिर वृक्ष के बाद झाड़ियां, और ये झाड़ियों से भी ज्यादा कमजोर होती हैं। कौन सी, शाक। इनका तना पतला व कमजोर होता है। ये जमीन पर सीधे खड़ी रहती हैं तथा शाक कुछ महीनों तक ही जीवित रह पाती है, जैसे कि सरसों, पालक, धनिया, पुदीना आदि। फिर आता है हमारे की लता तथा बेले। लता तथा बेले के बारे में हम पढ़ेंगे। इन पौधों के तने बहुत कमजोर होते हैं। ये सीधे खड़ी नहीं रह सकते। इनके पत्ते प्राय बड़े होते हैं। लताएं दो प्रकार की
होती हैं। जो लताएं होती हैं, बेलें होती हैं, इन पौधों के तने भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। ये सीधे खड़ी नहीं रह सकती और ये जमीन और इनके जो पत्ते होते हैं वो बड़े होते हैं। लताएं कितने प्रकार की होती हैं? लताएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। क, जमीन पर रेंगने वाली लताएं। कुछ लताएं ऐसी होती हैं जो जमीन पर रेंगती हैं, जैसे इनके तने कमजोर होते हैं, ये सीधे खड़ी नहीं रह सकती, अतः जमीन पर फैलती हैं। जमीन पर इन्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। इनके पत्ते बड़े होते हैं। जो जमीन पर रेंगने वाली लताएं होती हैं, ये इनके तने कमजोर होते हैं और ये सीधे खड़ी नहीं रह सकती, इसलिए क्या करती हैं, जमीन के ऊपर ही फैल जाती है और इन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि तरबूज, लौकी, कद्दू आदि। ये उन लताओं के नाम है। आप जैसे कि नीचे फोटोज में भी देख पा रहे हैं, इनकी लताएं कैसे हैं, जमीन का सहारा लेकर लेटी हैं। ठीक है। फिर है ख, ऊपर चढ़ने वाली लताएं। इन पौधों के तने भी कमजोर होते हैं, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये किसी वस्तु या अन्य पौधों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं। उदाहरण के लिए मटर का पौधा, अंगूर की बेल, मनी प्लांट आदि। अब हमारी दूसरे प्रकार की लताएं हैं जिनको वो लगाया है ऊपर चढ़ने वाली लताएं। ये लताएं भी हमारी कमजोर होती हैं, इनके तने भी हमारे कमजोर होते हैं और ये भी सीधी खड़ी नहीं रह सकती, लेकिन इनको सीधा खड़ा रहने के लिए ये क्या करती हैं, किसी और पौधे का सहारा ले लेती हैं। ठीक है, जैसे कि मटर का पौधा, अंगूर की बेल, मनी प्लांट आदि। आगे चलते हैं। आगे है हमारा जलीय पौधे। जलीय पौधे क्या होते हैं, आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, जलीय, जल में रहने वाले पौधे। इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। कुछ पौधे जल में उगते हैं, इनका तना बहुत कोमल होता है, इन्हें स्पंजी पौधे भी कहा जाता है, जैसे कमल, सिंघाड़ा, कुमुदनी आदि। तो आपने पढ़ा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल में उगते हैं, उनको हम जलीय पौधे कहते हैं और इनका तना कैसा होता है, बहुत कमजोर होता है, इसलिए इनको स्पंजी पौधों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि कमल, सिंघाड़ा, कुमुदनी इत्यादि। नेक्स्ट है आपका कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे, आप नाम से समझ पा रहे हैं, कांटेदार जिसके अंदर कांटे होते हैं, ऐसे पौधों को कांटेदार पौधे कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं। कुछ पौधों में कांटे भी पाए जाते हैं, कांटों के द्वारा ये पौधे अपनी रक्षा करते हैं। इन पौधों की पत्तियां छोटी होती हैं और कुछ पौधों में तो पत्तियां भी नहीं होती, जैसे गुलाब, नागफनी, कैक्टस आदि। तो आपने पढ़ा कांटेदार पौधे कैसे होते हैं, जिनके अंदर कांटे पाए जाते हैं, ऐसे पौधों को कांटेदार पौधे कहते हैं और इनकी पत्तियां कैसी होती है, छोटी छोटी होती हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें की पत्तियां होती ही नहीं है, जैसे कि इनके एग्जाम्पल उदाहरण है हमारे पास गुलाब, नागफनी, कैक्टस आदि। आगे चलते हैं। पौधों की उत्पत्ति। तो पौधों की उत्पत्ति कैसे हुई है, हमें ये जानना है। ठीक है। पौधों की उत्पत्ति, हम अधिकतर पौधों पर फूल देखते हैं। फूल विभिन्न रंग, आकार व आकृति के होते हैं। फूल पौधों का सर्वाधिक सुंदर, महत्वपूर्ण एवं खुशबू वाला भाग है। उदाहरण गुलाब, जूही, सूरजमुखी, गेंदा, कमल आदि। पौधों की उत्पत्ति कैसे होती है, हम अधिकतर पौधों पर क्या देखते हैं, फूल देखते हैं, और ये फूल विभिन्न प्रकार के रंगों के, आकृति के होते हैं, जैसे कि आपने भी देखा होगा। और ये फूल क्या होते हैं, पौधे का एक बहुत ही सुंदर भाग होता है। सबसे सुंदर भाग क्या होता है, पौधे का फूल होता है, जिसके अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार की खुशबू भी आती है। एग्जाम्पल उदाहरण के लिए आपके पास कुछ फूलों के नाम हैं, गुलाब, जूही, सूरजमुखी, गेंदा, कमल आदि। पौधों में फूल से फल उत्पन्न होता है। फल विभिन्न रंग, रूप, आकार एवं स्वाद वाले होते हैं। फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं। कुछ फलों में बीज तथा फलों में अधिक बीज होते हैं।
तो अभी आपने पढ़ा पौधों में फूल से फल उत्पन्न होता है, यानी कि जो पौधे होते हैं उनसे उनमें उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? फूल। और फूल से ही किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। और फल भी कैसे होता है? विभिन्न रंग, रूप व आकार और आकृति के स्वाद वाले होते हैं। फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं। कुछ फलों में बीज होते हैं और कुछ फलों में बीज नहीं होते हैं। कुछ फलों में एक बीज होता है और कुछ फलों में एक से अधिक बीज भी हो सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक बीज वाले फल। एक बीज वाले फल कौन से होते हैं? जिसके अंदर एक बीज पाया जाता है। जैसे कि आप खाते भी होंगे, आप अपने घर में खाए भी होगा, आपने आम खाया होगा। आम के अंदर क्या होता है? एक ही गुठली होती है ना। आड़ू खाया होगा, बेर खाया होगा, उसके अंदर क्या होता है? एक ही गुठली होती है ना। जिसके अंदर एक गुठली होती है यानी कि एक बीज होता है, उनको एक बीज वाला फल कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम, आड़ू, बेर, लीची आदि। अधिक बीज वाले फल सेब, संतरा, पपीता, तरबूज, टमाटर आदि। कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा बीज होते हैं, उनको हम अधिक बीज वाले फल कहते हैं, जैसे कि पपीता, सेब और आपका टमाटर आदि। बीज भी विभिन्न रंग एवं आकृति के होते हैं। प्रत्येक बीज में एक छोटा सा पौधा छिपा रहता है जो अपना भोजन बीज से प्राप्त करता है। तो मैंने क्या बताया आपको अभी? बीज भी कैसे होता है? विभिन्न रंग एवं आकृति के होते हैं और प्रत्येक बीज में एक छोटा सा पौधा छिपा रहता है जो अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? बीज से प्राप्त करता है। बीज को सर्वप्रथम मिट्टी में बोया जाता है। पर्याप्त मात्रा में वायु, जल व धूप मिलने पर शिशु पौधा धीरे धीरे बाहर निकलता है। क्या होता है? बीज को आप किसमें करते हो? उगाते हो? मिट्टी के अंदर उगाते हो। तो बीज को आप मिट्टी के अंदर बोते हो और जब उसे उचित मात्रा में वायु, जल मिलने लगता है, भोजन उसका मिलने लगता है, तो वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। छोटा शिशु पौधा बढ़कर नया पौधा बनता है। इस पौधे पर फल व फूल लगते हैं। कुछ फलों में बीज नहीं होते। जब उस पौधे को बो दिया जाता है तो वो पौधा छोटा पौधा बड़ा होने लगता है और इस पौधे पर फल व फूल लगने लगते हैं। कुछ फलों में बीज नहीं होते, जैसे कि उदाहरण गन्ना, केला आदि। ऐसे पौधों को तनों व जड़ों की सहायता से उगाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे पौधे होते हैं इनको किसकी सहायता से उगाया जाता है? तनों व जड़ों की सहायता से। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? पौधे विभिन्न प्रकार के होते हैं। पौधे पौधे विभिन्न आकार व रूप के होते हैं। पौधे बड़े तथा मजबूत तने वाले पौधों को वृक्ष कहते हैं। झाड़ियां वृक्ष की अपेक्षा छोटी तथा घनी होती हैं। शाख कुछ महीनों तक ही जीवित रह पाती हैं। कुछ पौधे स्वयं खड़े नहीं हो पाते लेकिन वे जमीन पर रेंगते हैं, उन्हें रेंगने वाले पौधे कहा जाता है। बीज में एक छोटा सा पौधा छिपा रहता है। ये अभी हमने इस चैप्टर में पहले भी समझा था और मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया है। तो चलिए, अब हमने चैप्टर पढ़ लिया है, अब हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं। तो अभ्यास का प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो नंबर 1, बिना शाखा वाला वृक्ष है। बिना शाखा वाला वृक्ष कौन सा है? आम, बरगद, खजूर। अभी हमने पढ़ा था वृक्ष में बिना शाखा वाला वृक्ष है आम, बरगद, खजूर। अभी हमने पढ़ा था खजूर। नंबर 2, कुछ ही महीनों तक जीवित रहने वाला पौधा है। लौकी, कद्दू या पालक। पालक। लताओं के प्रकार हैं। अभी हमने पढ़ी थी कि लताएं कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। तो 2, 4, 3, क्या होगा इसका आंसर? 2। अधिक बीज वाला फल है, जिसमें ज्यादा बीज होते हैं, वो कौन सा फल है? आम तो नहीं है, पपीता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। ठीक है, तो अधिकतर वृक्ष
होते हैं। कैसे होता है अधिकतर वृक्ष? शाखा युक्त। शाखा युक्त। अधिकतर वृक्ष शाखा युक्त होते हैं। नंबर 2, झाड़ियों का तना अपेक्षाकृत होता है। कैसा होता है? कमजोर। पौधों में फूल से फल उत्पन्न होता है। क्या होता है? पौधों में फूल से फल बनता है, तो फल। उसके बाद है, बीज को सर्वप्रथम बोया जाता है। किसमें बोया जाता है? मिट्टी में। बीज को सर्वप्रथम मिट्टी में बोया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ग, सही कथन पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, शाख का तना पतला व कमजोर होता है। सही। झाड़ियां अत्यंत कठोर होती हैं। गलत। फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं। सही। नंबर 4, अंगूर की बेल के पत्ते बड़े होते हैं। सही। घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको आप अपने द्वारा स्वयं करेंगे और घर पे इनकी अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। सही मिलान कीजिए। अंघा। अंघा, सही मिलान कीजिए। नंबर 1, वृक्ष। इसमें से वृक्ष क्या है? चंपा, खजूर, तरबूज, पुदीना भी हमने सब पढ़ा है। तो वृक्ष क्या है इसमें? खजूर। तो आप क्या करोगे? वृक्ष को खजूर से मिला दोगे। ठीक है। झाड़ियां चंपा। शाक क्या है हमारी? शाक है हमारी पुदीना। और लताएं क्या हैं? तरबूज। ठीक है। यहाँ पे आपका ये पार्ट खत्म होता है। ठीक है बच्चों, आज का पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको आज का पार्ट समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद। ठीक है।